भी नाच लिए। आओ महाराज जी ग्रुप में फोटो भैया थोड़ा सा इधर आओ। चलो आगे आगे चलो भैया जा रहा नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। और आज आई इंडिया के स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत जिसको हम सब नमन करते हैं। आप हैं दरअसल सीतापुर के नैमिषारण्य के हनुमानगढ़ी के महंत बजरंग दास जी। प्रणाम है गुरु जी। जय जय सिया राम। बुलाने का आज मकसद है, देश ही नहीं समूचे विश्व में एक शादी इस समय सोशल मीडिया पर धूम मचाए हुए है। एक शादी अंबानी के परिवार को लेकर आपने देखा होगा पिछले साल पूरे सोशल मीडिया पर छाई रही थी, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा एक संत महंत, एक कथावाचक की शादी जो इस समय सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है। चर्चा का विषय इसलिए बनी हुई है कि उसमें देश की जानी मानी हस्तियाँ यानी सारे संत जो आज के समय में जिनको हम सब अनुसरण कर रहे हैं, जिनके लाखों करोड़ों लोग मानने वाले हैं, वो सब उस शादी के साक्षी बने। और उसी शादी के साक्षी बने महंत बजरंग दास जी। तो ये आप जान ही गए होंगे किसकी हम बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं दरअसल प्रसिद्ध कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय जी की, जो अभी भी 5 दिसंबर को शादी थी, लेकिन सोशल मीडिया पर हर रोज नए नए वीडियो आ रहे हैं। और आए भी क्यों ना, क्योंकि प्रसिद्ध कथावाचक इंद्रेश जी, जिनको करोड़ों लोग सुनते हैं और उनको मानते हैं, यही कारण है कि लोग उनको अपनी आंखों से हटाने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो उनके शादी को लेकर हमने सोचा क्यों ना हम 88,000 ऋषि मुनियों की तपोभूमि है, जहाँ साधु संत भी रहते हैं और बहुत सारे लोग मानने वाले उनके हैं, तो उस शादी के कुछ किस्से सुन लें, कुछ जान लें और आंखों देखा हाल आपको बता दें। इसलिए हमने महंत बजरंग दास जी को आमंत्रित किया, जो उस शादी के साक्षी बने थे। तो महंत जी, ये शादी जो इंद्रेश जी की थी, ये बड़ी ही सोशल मीडिया पर छाई हुई है, आप भी उसमें शामिल हुए थे। ये शादी कहाँ हुई थी, खासियत क्या थी? जय जय सिया राम। ये मेरा भी सौभाग्य है पंकज भैया जी कि 88,000 ऋषियों की तपस्थली से उनका प्रतिनिधि के तौर पर मैं इंद्रेश जी की शादी में जयपुर में भाग लेने गया। उस शादी की सबसे खास बात ये थी, होटल ताज आमेर में शादी होने के बावजूद भी सारी शादी हिंदू वैदिक रीति रिवाज से हो रही थी। अच्छा, 7 स्टार था होटल, उसके बावजूद भी जी मैंने देखा जब फेरे लिए जा रहे थे जी, तो गाय के गोबरों से अच्छा पहले उसको लिपवाया गया और उसके पश्चात आपके संदीपनी आश्रम से सारे ब्राह्मण आए थे और कोई जल्दबाजी नहीं थी। अच्छा। वैदिक रीति रिवाज से घंट घड़ियाल शंख बज रहे थे, सारे मंत्र बोले जा रहे थे, अद्भुत शादी। और हम लोग तो हनुमान जी की कृपा से उस विवाह के साक्षी बने जी। और हिंदुस्तान के जी, मैं तो हिंदुस्तान बोल रहा हूँ, लेकिन विश्व के अनेकानेक संत जो इस समय
सुप्रसिद्ध हैं, जिनको आपने अभी कहा कि लाखों करोड़ों जिनको लोग मानते हैं, जानते हैं, फॉलोअर हैं, अनुसरण करते हैं, वो सभी शादी के साक्षी बने। अद्भुत शादी थी वाली। मैंने आपका वीडियो देखा जी। उसमें बहुत बड़ी शख्सियत थी, जैसे अब धीरेन्द्र शास्त्री जी को, जी जी, जिनके करोड़ों फॉलोअर्स हैं। हम कुमार विश्वास जी को देख रहे थे, हम अयोध्या के जो महंत हैं हनुमानगढ़ी के राजू दास जी, उनको भी देख रहे थे। और हमारा सीना उस समय चौड़ा हो गया जब हम सीतापुर के नैमिषारण्य के हनुमानगढ़ी के महंत जी को देखा, तो मुझे लगा अरे क्यों ना उन पर कुछ हम लोग भी नहीं देख पाए शादी, लेकिन कुछ आंखों देखा, वर्णन सुन लें और आपको सुना दें। तो कौन कौन से संत महंत वहाँ आपके? देखिए, जब मैं शादी में पहुंचा, विवाह में जी, अद्भुत शादी थी। मैं पहले भी कहा, जो भोजन परोसने की, जलपान कराने की व्यवस्था थी, पूरा वैदिक रीति रिवाज से थी। अच्छा। सारी कुल्हड़ों में, दोने में, पत्तल में, मतलब लग रहा था किसी वैदिक शादी में आए हैं। जब इंद्रेश जी की बारात निकली, अच्छा, उस समय मैं देवकी नंदन ठाकुर जी, हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास जी, अनिरुद्धाचार्य जी, मुझे लगता ब्रज क्षेत्र का हर प्रसिद्ध वक्ता, हिंदुस्तान का हर प्रसिद्ध वक्ता उस समय नाच रहा था। जया किशोरी जी, आपने वीडियो देखा होगा कि अनिरुद्धाचार्य जी नृत्य कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल। और हमसे बोले कि स्वामी जी आप भी नाचिए। अनिरुद्धाचार्य जी बोले। तो मैंने कहा यार मुझे मत नचाओ, मैंने कभी नाचा नहीं। बोले अच्छा एक बार हाथ उठा दीजिए ऊपर में, इतने मान लिया जाएगा आपका। सबके मन में एक अद्भुत खुशी की लहर थी। जी जी। अच्छा, इंद्रेश जी में मैंने जो अपना, क्योंकि मेरा पिछले 1 वर्ष से इंद्रेश जी से बड़ा लगाव, मैं इंद्रेश जी को तब से जानता हूं। इनके पिताजी ने हनुमानगढ़ी में कथा 2002 में की थी। तब इंद्रेश जी मात्र 4 साल के थे। अच्छा। मैं जब इंद्रेश जी के घर सबसे पहले गया था, सेवा कुंज वृंदावन में, तब इनकी माता जी ने बड़ी कृपा, इनके पूज्य पिताजी कृष्ण शास्त्री ठाकुर जी महाराज, उनकी सरलता का व्याख्यान पूरा ब्रज करता है। जी जी। इतने सरल हैं वो, और आज भी सरलता कहीं गई नहीं उनकी। उनकी माँ जी, उनकी बहनें, सब सरल, पूरा परिवार सरल है। तो उन्होंने भोजन अपने हाथ से बनाकर कराया था, इनकी माँ ने मुझे अपने हाथों से। इंद्रेश जी मेरे सामने 4 साल के थे, 5 साल के, 4 साल। तो लेकिन पिछले 1 वर्षों से, क्योंकि आयोजन नैमिषारण्य में हो रहा है, उसको लेकर पिछले 1 वर्षों से इनसे मेरा बार बार मिलना हो रहा है। लेकिन इनकी सरलता को देख करके मैं बार बार कहता हूं लोगों से, पैसा, प्रभाव, पद, प्रतिष्ठा अपनी जगह है, सरलता अपनी जगह है। सरलता व्यक्ति के आकर्षण को आपकी तरफ खींचती है। इंद्रेश जी का जो आकर्षण है केवल उनकी सरलता है। सरलता, देखिए सरलता ही थी, तभी इतने नामी गिरामी संत जिनको करोड़ों लोग आज भी पूजते हैं, और इस समय जिनका महिमा मंडन हो रहा है, हम उनकी बात कर रहे हैं, वो सारे एक जगह इस शादी के साक्षी बने। और इंद्रेश जी कितने सरल हैं। दरअसल ये इनकी 3 बहनों के बाद ये आए, तो वो अपना वर्णन भी सुनाते हैं कि हम 3 बहनों के बाद आए, हम कमज़ोर थे, हमारी पिटाई करती थी। बहनों को लेकर के भी उन्होंने बहुत कुछ बताया, और आज जहाँ तक पहुँचे उसका श्रेय अपने पिताजी, अपनी माता को और बहनों को देते हैं। तो ये सरलता ही तो है। पंकज भैया, आज भी हर कथा में बोलते हैं, इनके जो गुरु हैं इनके पिता ही हैं। ये सत्य है कि 3 बहनों के बाद इंद्रेश जी का जन्म हुआ, और ऐसा ये बार बार कहते हैं कि इनकी बड़ी बहन ने इनको जितना शिक्षा सबसे अधिक दी है, तो उनकी बड़ी बहन ने दी है। वो कहते हैं हमारी 3 माँ, हाँ, एक जनने वाली, 3 पालने वाली। जी, ये सत्य है पंकज भैया। और आज भी मैंने देखा है इंद्रेश जी को कि तीनों बहनों के बगल में कभी बैठते नहीं हैं वो। अगर तीनों बहनें बैठी हैं तो अलग सोफे में बैठते हैं वो। ये आचरण है। देखिए पंकज भैया, बड़ों का सम्मान करना हमारे सनातन संस्कृति में, हिंदू संस्कृति में बड़ा जहां लग जाता है, बड़ा, तो जो बड़ा का मतलब होता है बड़े का सम्मान करना, बड़े भाई का सम्मान करना, बड़े बहन का सम्मान करना, माता पिता का सम्मान करना। ये हिंदू संस्कृति में एक अध्याय है जिसको इंद्रेश जी आज पूर्णतया मान रहे हैं।
अच्छा बताइए, जैसे शादी आम लोगों की होती है और जब एक प्रसिद्ध कथावाचक की शादी हुई तो लोग जानना चाहेंगे कि उसमें किस प्रकार के गीत गाए जा रहे थे, कौन कौन गा रहा था। हम देख रहे थे कि जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जी भी मगन हैं, नृत्य कर रहे हैं और बोल रहे हैं, और जया किशोरी जी भी खूब झूम रही, गीत गा रही। क्या होता है, मतलब उसका कुछ बताइए लोगों को। देखिए, हमने जो उसमें अनुभव किया जी, वैदिक संस्कृति पर आधारित पूर्णतया शादी थी, जो इसको लोग अपने ढंग से इसकी कल्पना करते हैं, व्याख्या करते हैं, क्योंकि मैं प्रत्यक्ष गवाह हूँ इस शादी का। जी। जब मैं बारात में चल रहा था तो हाथी भी चल रहे थे, घोड़े भी चल रहे थे, ऊंट भी चल रहे थे, इंद्रेश जी बग्घी पर बैठे हुए थे, लेकिन शालीनता पूरी बारात की ये थी, शालीनता, भक्तिमय था, पूरा बारात भक्ति में था। बच्चों को दुलार भी कर रहे थे सबको, और जो संगीत भी बज रहा था वो भी भक्ति वाला। जैसे आजकल के समय में एक फुहर संगीत हो गया, बिल्कुल कहीं नहीं लगा, टोटल भक्तिमय संगीत था। और सबसे बड़ी चीज है, संतों को आपने किसी भी कार्यक्रम में नाचते नहीं देखा होगा, लेकिन इंद्रेश जी की शादी में मैं खुद नाचा। उसके कई संत नाचे, देवकीनंदन ठाकुर स्वयं नाचे, अनिरुद्धाचार्य जी नाचे। अरे वो छोड़, हनुमानगढ़ी के महान जी को भी हाथ उठवा दिया कि महान जी आप भी 2 मिनट नाच लीजिए। सब खुश थे। जैसे ये कृपा होती है। और सबसे बड़ी चीज है कि उस शालीनता उस शादी में थी, शालीनता झलक रही थी उस शादी, झलक रही थी। तो गीत उत क्या भजन गाए जा रहे थे, क्या हो रहा था? ब्रज के गीत थे। अच्छा, क्योंकि मथुरा से बारात गई ब्रज थी। के गीत थे। ये मथुरा से माताएं जो थी वो ब्रज के गीत गा रही थी, भजन भी चल रहे थे, कुछ नृत्य वाले भी चल रहे थे, लेकिन फुहरता नहीं थी। अच्छा, हंसी ठिठोली थी गजब की। अच्छा, गजब की। ये लग रहा था सब एक दूसरे से हंस रहे थे। अच्छा, ब्रजवासी भी, क्योंकि ब्रज के कहते जो ब्रजवासी होते हैं ना, तो अपने में मस्त रहते हैं, वो अल्लाह और मस्ती वाली होती है। अल्लाह और मस्ती वाले होते हैं। तो सब एक दूसरे से, क्योंकि हमारे सभी अपने मित्रवत हैं, जितने कथावाचक हैं ब्रज क्षेत्र में, सब हमारे मित्र हैं। जो आनंद आ रहा था, सब एक दूसरे से हंसी कर रहे थे, वो अलग आनंद था पंकज भैया। वो लग रहा था कि हनुमान जी की कृपा साक्षात यहाँ पर है। तो ये एक आपने बहुत बड़ी बात बताई कि 7 स्टार होटल था जो जयपुर का था, लेकिन शादी जो है वैदिक रीति रिवाजों के तहत हो रही थी। ये भी अपने आप में एक मिसाल है कि अब मतलब जो आधुनिकता की चीजें थी वो हावी नहीं होने दी कहीं। बिल्कुल सत्य बात है भाई। आज के समय में थोड़ा पैसा किसी के पास हो जाता है, हम देखते हैं वो अपनी संस्कृति को भूलने लगता है। उसको लगता है कि नहीं साहब, जो कुछ हम कर रहे हैं वही सत्य है। लेकिन मैंने इंद्रेश जी की शादी में देखा, उनके पिताजी को देखा, पिताजी सबको ऐसे रिसीव कर रहे थे जैसे मैं जब पहुंचा, क्योंकि मुझसे ज्येष्ठ है, मुझे छोटा भाई कहते हैं, मैंने कहा प्रणाम भैया। अरे महंत जी आ गए, मेरे भाई आ गए, हनुमानगढ़ी से आ गए, ऋषि आ गए, ऐसे गले लगाया उन्होंने, दिल खुश हो गया। और जो वैदिक रीति रिवाज से शादी हो रही थी ना, फेरे हो रहे थे, घंट घड़ियाल बज रहे थे, शंख बज रहा था, सारे प्रकांड विद्वान काशी के भी थे, बनारस के थे, आपके संदीपनी आश्रम के भी थे, वो सब मंत्र पढ़ रहे थे। और जहाँ फेरे हो रहे थे, ऐसा नहीं वो उसको ऐसे बना दिया हो हवन कर रहे हो ना, उसमें बाकायदा गाय के गोबर से उसको लीपा गया, बेदिया बनाई गई, उसमें आहुति डाल दी जा रही थी। मतलब जो कुछ हो रहा था सब वैदिक रीति रिवाज से हो रहा था। और शादी के जो फेरे वगैरह भी हुए, वो भी लग रहा था कि बड़ी कृपा है, अद्भुत। सब मैं तो उसका इतना व्याख्यान नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन अद्भुत था। अच्छा, वो आपने बताया कि जैसे कपड़े उपड़े जो पहने थे, वो कपड़े जैसे आदमी सूट पहनता है, टाई लगाता है, लेकिन वो कपड़े कढ़े हुए अलग तरीके के थे। हाँ, कढ़े हुए, संत वाले लिबास वाले नहीं, संत वाले लिबास वाले नहीं कह सकते, कथावाचक लिबास वाले कह सकते कि संत वाले कपड़े ऐसे भगवा हो गया, कथावाचक वाले लिबास वाले थे। अच्छा, अच्छी सी शेरवानी टाइप की थी जिसे दूल्हा पहनता है। हाँ, लेकिन थोड़ा कड़ी हुई, लेकिन थोड़ा हटके थी। पैजामा था, दूल्हा वाला था, लेकिन थोड़ा हटके था, आकर्षण वाला था। और जो जयमाल पड़ा ना जिस समय शाम के टाइम में, तो उसमें जो मंत्र गूंजे वो दिल को छू लेने वाले थे। अच्छा, दिल को छू लेने वाले मंत्र गूंज रहे थे। और जब फेरे लेते समय एक जहां पर घूमते हैं वो कुछ
अजीब प्रकार बनाया गया था मंच, जिसमें दोनों लोग घूम रहे थे ऐसे। अच्छा। जैसे घूमे ना वो, तो वो मंत्रों के द्वारा एक माहौल पूरा ऐसा हो गया जैसे लगा वास्तव में किसी मंदिर में हम लोग खड़े हुए हैं। ऐसे सारे मंत्र बोल रहे थे ब्राह्मण। अच्छा, वैसे अमूमन किसी की शादी होती तो उसमें गीत बजता है, आज मेरे यार की शादी हाँ, है। नहीं ऐसा नहीं था पंकज, अच्छा। ऐसा नहीं था। उसमें सारे मंत्र बोल रहे थे, ब्राह्मण खड़े होकर के शंख बजा रहे थे, ब्राह्मण खड़े होकर घड़ियाल और घंटा बजा रहे थे, और सारे ब्राह्मण मंत्र बोल रहे थे। और ब्राह्मण जब वो उससे उतरे और अपने जहाँ पर दूल्हा दुल्हन बैठते हैं सोखे के ऊपर, वहां जब बैठे तो उनको ब्राह्मण ही रिसीव करके ले गए। और एक चीज और देखी उनकी शादी में पंकज भैया, हमारी जब समाज में किसी की शादी होती है ना, तो इतनी जल्दबाजी में रहता है, इतनी खुशी में रहता है कि वो भगने भगवान को भूल जाता है। मैंने देखा कि इंद्रेश जी के जो भगवान हैं साथ में चलते हैं, पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरे वर्ल्ड में जाते हैं, गिरधर गोपाल। अच्छा। गिरधर लाल बोलते हैं उनको वो। तो वो हर जगह जाते हैं, चाहे भारत में रहें या भारत के बाहर कहीं जाएं। तो जिस दिन उनके फेरे हो रहे थे, हम रात में देखे रिसेप्शन के समय, उनके लिए एक अलग आसन बनाया गया। अच्छा जी, वहां से उठे, पहले उनके शिष्यों ने उनको वहां पर बैठाला, उनकी सेवा की, उनका भोग लगाया, उनकी पूजा की, उनकी आरती की। उसके बाद में इंद्रेश जी का जयमाल हुआ। अच्छा। और ब्राह्मण जब लेके गए उनको वहां से, तो सबसे पहले इंद्रेश जी और उनकी धर्म पत्नी गिरधर लाल के पास गए, उनको प्रणाम किया, वहां पूजा की, उनकी आरती की, और आरती करने के बाद उनका परिक्रमा किया। तब आकर के जहां दुल्हा दुल्हन बैठते हैं वहां बैठे आकर के। ये संस्कार देखा मैंने उस शादी में। मतलब इतने बड़े होटल में और इतने धूमधाम से शादी होने के बावजूद भी मैंने ये देखा कि अपने ईश्वर को, जो उनके साथ गिरधर लाल चलते हैं, उनको नहीं भूले वो। हाँ, कुल मिलाकर आधुनिकता के रंग में नहीं बहे, बल्कि वो जो प्रसिद्ध कथावाचक हैं, जो इष्टदेव को मानते हैं, उन्होंने उनको वही स्थान दिया जो उनके हृदय में था। बिल्कुल भैया, उसको बनाए रखा। ब्राह्मणों ने जब आरती करवा दी, जब बैठने से पहले ब्राह्मण आरती करवाए, गिरधर लाल की आरती हुई, पूजन हुआ, इंद्रेश जी उनकी पत्नी उनको भोग लगवाए, भोग लगवाने के बाद परिक्रमा किए, अब उसके पश्चात वहां बैठे। और दूसरी चीज पंकज भैया, जब वहां पति पत्नी बैठे तो उसके बाद भी कोई बहुत बड़ा नृत्य नहीं हुआ। अच्छा। ना कोई गाने बजे, उसके बाद भी मंत्रों द्वारा आधे घंटे तक मंत्र बोलते रहे ब्राह्मण। लगभग हमारे ख्याल से 51 ब्राह्मण थे जो केवल मंत्र बोल रहे थे। कोई राजनेता वगैरह कोई आमंत्रित नहीं था? राजनेता आमंत्रित थे, लेकिन वो राजनेता बहुत दूर थे। अच्छा। संतों, वहां पर मैंने देखा, पहली शादी ऐसी देखी जहां राजनेताओं का प्रभुत्व नहीं था, जहां पर संतों का प्रभुत्व था। हम जब वो आए तो सबसे पहले संतों को सबको प्रणाम किए, सब संतों को प्रणाम किए। डिप्टी सीएम वगैरह थे वहां पर जो राजस्थान गवर्नमेंट के, लेकिन सब दूर खड़े हुए थे। राजनेता सब आगे बैठे हुए थे, अन्यथा राजनेता आगे बैठते, संत पीछे बैठते हैं। आप संत आगे थे? अब की बार सब संत आगे थे। हम जितने लोग थे अग्रम पंक्ति में बैठे हुए थे, देवकी नंदन ठाकुर, मैं, बाबा मस्तराम जी, बाबा द्वारिकानाथ जी, ये सब 50 तक संत थे जो सब आगे बैठे हुए थे। और वो तो जैसे बाल सखा लग रहे थे धीरेन्द्र शास्त्री जी। देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री ने इस पूरे शादी को एंजॉय किया, और जया किशोरी भी साथ ही, बिल्कुल। कुमार विश्वास जी भी थे। कुमार विश्वास जी भी थे, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री जी ने पूरे शादी का बहुत आनंद लिया। अच्छा, धीरेन्द्र शास्त्री में मैंने ये भी देखा पंकज भैया, उनमें भी अभी अहम अंदर नहीं आया है, बिल्कुल जैसे है। अगर बच्चा मिल गया तो मैंने उनको बड़ा नजदीक से देखा उस दिन, बच्चा मिल गया तो बच्चे बन गए, युवा मिल गया तो युवा बन गए, नेता मिल गया तो नेता बन गए, कैसे। लेकिन बहुत मस्त रहने वाले कोई व्यक्ति हैं तो बागेश्वर धाम सरकार हैं। अच्छा, चलिए, ये तो शादी कैसी हुई, क्या कुछ हुआ, ये बता रहे थे, क्योंकि आंखों देखा हाल जो साक्षी बना, मैंने सोचा उन्हीं से आपको वहाँ का हाल बतवाते हैं। एक अब लोग जानना चाह रहे हैं, जैसे बहुत सारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि हम लोग किसी की शादी होती है तो कोई बड़ा होता है तो उसको हम लोग भाभी कहते हैं, कोई छोटा होता है तो अनुज बधू हो जाती है। आप लोगों में क्या चलता है?
इनको क्या कहा जाए? क्योंकि रिश्ते में हमारे भतीजे लगते हैं। अच्छा, तो आपकी हाँ, हमारी बहू ही बहू वो हो गई। अच्छा, क्योंकि हम लोग नहीं संत लोग भी आपस में जो बिल्कुल होता है। कथावाचक भाभी और ये कह ऐसा होता है कि इनके पिताजी मुझे मित्रवत भी मानते हैं और मुझे अपना छोटा भाई भी कहते हैं। तो अगर छोटा, देखिए, मानो देव न मानो तो पत्थर है। बिल्कुल। पंकज भाई, आप हमारे मित्र हैं तो मित्र हैं। हाँ, बिल्कुल। मानने से सब कुछ होता है। कभी कभी ब्लड के रिश्ते बहुत नजदीक नहीं रहते हैं, लेकिन दिल के रिश्ते बहुत नजदीक हो जाते हैं। तो अपने ठाकुर जी, कृष्ण शास्त्री ठाकुर जी महाराज मुझे अपना भाई कहते हैं। और इस रिश्ते से इंद्रेश मेरे भतीजे, मैंने जब उस दिन मैं ले गया था हनुमान जी का एक पटका, जब मैंने उनको दिया, जब बैठे वो तो हंसने लगे, प्रणाम किया। मैंने कहा, इंद्रेश, मैं तुम्हारे लिए हनुमान जी का आशीर्वाद लेकर आया हूँ, सदैव खुश रहो। मैं 2 आशीर्वाद सदैव देता हूँ, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। मस्त इसलिए रहिए कि बहुत दौड़ भाग की जिंदगी है, आदमी बहुत दौड़ता है और भागता है, बहुत भाग रहा है। मस्त नहीं रहेगा तो स्वस्थ भी नहीं रहेगा वो। बिल्कुल। तो मैं जिंदगी में 2 ही आशीर्वाद देता हूं, जब मस्त रहेगा तो स्वस्थ रहेगा, जो स्वस्थ रहेगा तो जीवन की सारे सुख उसको अपने आप मिलेंगे, अपने आप मिलेंगे। तो मैंने कहा कि इंद्रेश भैया, मैं आपके लिए हनुमान जी का एक पटका लाया हूं, आप इसको ओढ़िए। जैसे आप मस्त रहते हैं, क्योंकि हरदम खुश रहते हैं, कभी मुस्कुराहट कम नहीं होती इंद्रेश के चेहरे से। हमने कहा, बहू के लिए मैं माँ ललिता देवी की तरफ से एक चुनरी लाया हूँ, क्योंकि मैं जहाँ रहता हूँ नैमिषारण्य में आदि शक्ति माँ ललिता जी का निवास है, क्योंकि वो शक्तिपीठ है। तो मैंने कहा, नैमिषारण्य में बहू के लिए चुनरी लाया हूँ, आप दोनों के लिए कुछ प्रसाद लाया हूँ। मैं हनुमान जी के मंदिर की तरफ से, हनुमानगढ़ी संस्थान के तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट लाया। मुस्कुराए और प्रणाम किया। मतलब बड़ा लग रहा था कि सौहार्दपूर्ण वातावरण है। सारे संत, मैंने देखा कि वहां पर एक शेख, जैसे बी पराग बोलते हैं क्या, हो सिंगर जो हैं, मेरे बगल में खड़े हुए थे, एक आम जनमानस की तरह। ये नहीं कि मैं इतना बड़ा सिंगर हूं, ये महात्मा है, मेरे बगल में कैसे खड़े हो गए। मुझे देखा तो मुझे प्रणाम किया, तो मैं पहचान नहीं पाया, मैं इतना नहीं देखता हूँ ना, मुझे मालूम होता तो मैंने पूछा आप, मैं बोले स्वामी जी बी पराग। तो मेरे साथ में एक शिष्य था, उसने कहा स्वामी जी बहुत बड़े सिंगर हैं ये। लेकिन मैंने वहां पर देखा, अपने प्रभाव को और व्यक्तित्व को छोड़ करके और प्रतिष्ठा को छोड़ करके वहां पर मैंने लोगों को एक आनंद में होते हुए देखा। एक सवाल और आपसे लेंगे, एक सवाल और ये लेंगे कि जैसे साली सलहज और भाभी, तो उसमें कोई भाभी कह रहा था उनको, या साली सलहज वाला कुछ मजाक हो रहे थे कि नहीं हो रहे थे? देखिए, उसमें हम लोग जितने संत लोग थे, लगभग सबसे छोटे इंद्रेश ही थे। अच्छा। भाई, इंद्रेश मुझसे लगभग 24-26 साल छोटे हैं। देवकीनंदन ठाकुर थे, उनसे भी लगभग 20 साल छोटे हैं। अनुरुद्धाचार्य से भी छोटे हैं। तो क्योंकि जब छोटे थे तो कोई मजाक कर नहीं सकता था। हनुमानगढ़ी के मान जी हमारे बगल में खड़े थे। धीरेन्द्र शास्त्री जब, क्योंकि उस समय जिस समय हम लोग थे, धीरेन्द्र शास्त्री को कोई कार्यक्रम में जाना था, वो जा चुके थे वहां। लेकिन जब उनके फेरे हो रहे थे तब धीरेन्द्र शास्त्री वहीं थे। धीरेन्द्र शास्त्री जी मजाक कर रहे थे। अच्छा। धीरेन्द्र शास्त्री जी मजाक कर रहे थे, ये देखा था मैंने, धीरेन्द्र शास्त्री मजाक कर रहे थे। तो देखिए, ये बहुत ही रोचक शादी इसलिए कही जा सकती, बड़ी ही मनोहारी शादी कही जा सकती। इसको मनोहारी इसलिए कह सकते हैं जो मन को भाने वाली शादी। आप सोचिए जरा, 7 स्टार होटल में शादी हो रही हो और शादी में वैदिक मंत्रोच्चारण और वैदिक रीति रिवाज से शादी की जा रही हो। मतलब उन्होंने शादी में वो धर्म कर्म नहीं छोड़ा जिसके लिए उनकी प्रसिद्धि है। यही पहचान होनी चाहिए, तभी तो खास बनाता है, और खास बनाता है तब वो करोड़ों दिलों पर राज करता है, जैसा कि राज कर रहे हैं प्रसिद्ध कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय जी। अब जरा आपको बता देते हैं, इंद्रेश उपाध्याय जी का जो वैवाहिक बंधन हुआ है, किसके साथ हुआ है। देखिए, वो भी बहुत ही चर्चित रही हैं, यानी उनको लोग सोशल मीडिया पर हमेशा देखते रहे हैं। शिप्रा जी के साथ आपका बंधन बंधा है। इनके फादर उत्तर प्रदेश में ही डिप्टी एसपी रहे हैं, और इनका नाम आपको हम बता भी देते हैं, पंडित हरेंद्र शर्मा, जो कि अब अमृतसर में ये रहने लगे हैं, लेकिन हरियाणा यमुना पार के मूल निवासी हैं। तो ये पूरा आपको मैंने इसलिए पहुंचाया क्योंकि इंद्रेश जी की शादी को आप अपने मोबाइल पे देख रहे थे। कुछ फोटो के साथ हम आपको
सुना भी दिया कि क्या कुछ वहाँ हुआ। अब एक और आपको महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। जरा सोचिए, आपकी कामना हो कि इंद्रेश जी को मिलना है, इंद्रेश जी के हमको कथा का रसपान करना है, और आपकी वो मनोकामना पूरी ना हो पा रही हो, चूँकि कहीं दूर हो रहा हो उनका कार्यक्रम या वहाँ जा नहीं पा रहे हो, तो ये सुअवसर आपको पहली बार मिलने जा रहा है। ये कहाँ मिलने जा रहा है? ये उसी नैमिषारण्य की धरती पर। और ये कार्यक्रम कब से कब तक होने जा रहा है, आयोजनकर्ता कौन है, वो भी हम आपको बताते हैं। वो हमारे साथ ही मौजूद हैं, महंत जी, जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं, महंत बजरंग दास जी। तो फिर से एक बार आपका जो ये कथा का रसपान लोग कर सकेंगे इंद्रेश जी की, पहली बार शायद जी, पहली बार धरती पर हो रहा है। उनके पिताश्री आ चुके हैं जी। तो जरा बताइए कब से कब तक है और क्या वहाँ व्यवस्थाएं रहेंगी? और चूंकि इनको लोग अब सुनते हैं करोड़ों लोग। शादी के पश्चात शायद पहली कथा किसी तीर्थ में होगी, वो नैमिषारण्य में होगी। वाह। और मैंने जब इंद्रेश जी से कहा, क्योंकि ये डेट खाली नहीं थी उनके पास, 2028-29 तक बुकिंग थी। तो जब मैं इनसे सुनाम पंजाब में पहली बार मिलने गया, बड़ा सम्मान किया इन्होंने। मैंने कहा कि 88,000 ऋषि आपके मुख से श्रीमद् भागवत सुनना चाहते हैं, क्योंकि नैमिषारण्य ऋषियों की तपस्थली है। जहाँ व्यास जी ने जी साक्षात किया है। बिल्कुल पंकज भैया, नैमिषारण्य एक ऐसी भूमि है जहां पर मैं रोज कहता हूं कि 88,000 ऋषि नित्य निवास करते हैं। मेरे अपना बाल्यकाल, ये मेरा सौभाग्य है कि इस सर के ऊपर डोंगरे जी महाराज का आपने नाम सुना होगा। डोंगरे जी महाराज का ऐसे हाथ रखा हुआ, सर पर उन्होंने हाथ फेरा मेरे। डोंगरे जी महाराज अक्सर वृक्षों को पकड़ कर रोने लगते थे जब नैमिषारण्य आए। तो लोगों ने पूछा उनसे कि महाराज जी क्यों रोते हैं आप? बोले जब कलयुग तक ब्रह्मा जी ने आदेश किया है कि कलयुग तक 88,000 ऋषि नैमिषारण्य में निवास करेंगे, तो किसी जमीन पर तो निवास नहीं करते होंगे, किसी वृक्ष पर निवास करते होंगे। और हो सकता है मैं उस वृक्ष को पकड़ के रो रहा हूं और उसी समय कोई ऋषि उस वृक्ष पर चढ़ रहा हो और मेरा उससे आलिंगन हो जाए। ये उनके भाव थे। तो मैंने उनसे कहा इंद्रेश जी से कि उसी भूमि पर 88,000 ऋषि आपको बुला रहे हैं कथा सुनने के लिए। तो उन्होंने ये कथा किसी की कैंसिल की। अच्छा। ये कथा यहाँ की बुक टाइम ही नहीं था उनके पास। बोले 28 महाराज जी कोई टाइम नहीं है 28 तक। ये कथा स्पेशल कहीं की कैंसिल की। और मैंने कहा कि जिस समय ये कथा हो रही है उस समय परिक्रमा भी हो रही होगी। अब परिक्रमा के समय ऐसी मान्यता है कि 88,000 ऋषि परिक्रमा करते हैं। बिल्कुल। तो उन्होंने ये डेट मुझे दी और ये 16 फरवरी 2026 से और 22 फरवरी 2026 तक भव्य दिव्य अद्भुत पितृमोक्ष महायज्ञ होने जा रही है। सबसे बड़ी चीज है इसमें पंकज भैया कि इसमें 1108 ब्राह्मण, 1108 ब्राह्मण बैठ करके श्रीमद् भागवत का मूल पाठ करेंगे, जाप करेंगे, मतलब पाठ करेंगे भैया। 251 ब्राह्मण बैठ करके विष्णु महायज्ञ करेंगे। लगभग 1.5 करोड़ प्लस आहुतियां विष्णु महायज्ञ में पड़ेंगी। तीसरी चीज है कि चारों वेदों का पाठ हनुमानगढ़ी में पहली बार होने जा रहा है। हनुमानगढ़ी में प्रथम बार होने जा रहा है। अच्छा। चारों वेदों का एक साथ पाठ। 10,000 लोगों की व्यवस्था भोजन की गई है। कोई चार्ज नहीं उसका। अच्छा। कोई चार्ज नहीं, न भंडारे का न हवन करने का, कोई चार्ज नहीं। बस आपको उसमें रजिस्ट्रेशन कराना होगा, क्योंकि भीड़ को नियंत्रण कैसे किया जाएगा? स्वाभाविक कि भाई आप इतने लोग साथ में आ जाएंगे, मालूम कैसे पड़ेगा? कोई चार्ज नहीं। भोजन करिए, प्रसाद पाइए, बैठिए, हवन करिए, कहीं कोई चार्ज नहीं है। अद्भुत आयोजन होने जा रहा है ये। और मैं तो पूरे इस आयोजन को लेके पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किया है जी। तो सारे लोग आएंगे भी भाई। एक दिन के लिए राजन जी भी आ रहे हैं, प्रसिद्ध कथावाचक राजन जी का नाम सुना होगा आपने। एक दिन के लिए देवकीनंदन ठाकुर भी आ रहे हैं। आपके जो राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं गोविंद गिरी जी महाराज, उनके सगे भाई हैं रमाकांत जी व्यास। उन्होंने हमसे कहा, हमारी उनकी अहिल्या नगर में भेंट हुई महाराष्ट्र में। मैंने कहा महाराष्ट्र आइएगा। उन्होंने कहा कि मैंने जीवन में 750 कथा सुनाई है, लेकिन मैं अपने जीवन में एक कथा नैमिषारण्य में सुनना चाहता हूं।
और मैं इस कथा को सपत्नीक नैमिषारण्य में सुनूंगा। ऐसे एक नहीं पंकज भैया, अनेकानेक संत। अच्छा, एक बात और भी है जी। नैमिषारण्य में जब कोई कथा होती है, मैं अक्सर लोगों से बोलता हूं, नैमिषारण्य जो नहीं आए हैं उनके लिए संदेश है ये, कि नैमिषारण्य आपकी भी अपनी स्वयं पैतृक भूमि है। बिल्कुल भाई 88,000 ऋषि हैं कौन? सही। 88,000 ऋषि हमारे ही आपके पूर्वज हैं। हाँ बिल्कुल। जैसे महंत बजरंग दास का शांडिल्य गोत्र है, तो इसका मतलब हम शांडिल्य ऋषि के वंशज हैं। जिसका कश्यप गोत्र है, तभी तो यहाँ है। यस भैया, बस अगर आप कश्यप गोत्र है तो आप कश्यप ऋषि के वंशज हैं। अब आप जब नैमिषारण्य जाते हैं पंकज भैया, और नैमिषारण्य में निवास करते हैं, तो सबसे अधिक खुशी किसी को होती है? आपके वंश के ऋषि को होती है कि कोई हमारा वंश का चलकर नैमिषारण्य में आया है। मैं अक्सर उदाहरण देता हूं, जैसे गर्मियों की छुट्टी होती है ना, और बच्चे ननिहाल जाते हैं, तो सबसे अधिक खुशी नाना नानी को होती है। तो ऐसे ही जब आप नैमिषारण्य आते हैं, तो सबसे अधिक खुशी आपके वंश के ऋषि को होती है कि हमारा कोई वंश का चल करके आज अपनी निजी निवास पर आया है। तो हर व्यक्ति को, जो हिंदू धर्म को मानता हो, सनातन धर्म को मानता हो, उसको नैमिषारण्य एक बार आना चाहिए। इस भागवत में 1108 ब्राह्मण बैठ करके मूल पाठ करेंगे। जी जी। इसलिए मैंने इस यजमानों की व्यवस्था भी की, जैसे नैमिषारण्य को पितृ मोक्ष भी कहा जाता है यहाँ, कि यहाँ पर पितृ दोष समाप्त होता है। बिल्कुल, जो गया नहीं जा पाता वो नैमिषारण्य जाए जी। तो वहां पर जैसे कुछ लोग भागवत का मूल पाठ कराना चाहते हैं, भागवत को अपने पितरों को सुनाना चाहते हैं, उनकी सारी व्यवस्था हमने की है इसमें। ये अद्भुत और ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि 1,51,00,000 दिव्य आहुतियों जी द्वारा इसका श्री विष्णु महायज्ञ है। लगभग 250 ब्राह्मण हैं भैया। अच्छा। 250 ब्राह्मण अनवरत बैठ करके 1,51,00,000 हैं, लेकिन इससे प्लस आहुतियां पड़ेंगी। और इसमें भारतवर्ष से नहीं भैया, पूरे विश्व से जी। जैसे आपके कल रात्रि में बुकिंग हुई, 15 लोग अमेरिका से आ रहे हैं, कुछ कनाडा से आ रहे हैं, हिंदुस्तान भर से तो आ रहे हैं, लेकिन जो अप्रवासी भारत से बाहर कहीं बसे हुए हैं वो लोग भी आ रहे हैं। तो देखिए, आपके लिए भी बड़ा सौभाग्य की बात होगी कि 88,000 ऋषि मुनियों और महर्षि दधीच की तपोभूमि के रूप में विख्यात नैमिषारण्य में आप यदि कथा का रसपान करते हैं, और हनुमानगढ़ी में आपको कथा का रसपान करने को मिल जाए, वो भी प्रसिद्ध कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय जी की कथा का रसपान मिल जाए, तो सोचिए सोने पर सुहागा हो जाएगा। इसीलिए महंत बजरंग दास जी सभी का आवाहन कर रहे हैं। तो इसलिए आप पहुंचकर इस पुण्य लाभ को कमाएं और इसको ऐतिहासिकता प्रदान करें, ताकि जब यहाँ से इंद्रेश महाराज जी वापस लौटें तो उन्हें भी लगे कि इस भौतिक युग में, इस आधुनिक युग में अभी भी कथा रसपान करने वाले यानी 88,000 ऋषि मुनियों के जन्म स्थान वाले लोग अभी भी उनको मानने वाले लोग हैं। तो हमारी भी यही अपील रहेगी, हम भी पहुंचेंगे और आप भी पहुंचिए। महाराज जी, आपने बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय सिया राम। आपका हृदय से धन्यवाद पंकज भैया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।